हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस मेरे नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टूडेंट कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम 2024 गणित के क्वेश्चन पेपर का स्टूडेंट सोल्यूशन। तो आइए, जो पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हल करना। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो यह स्टूडेंट आप सभी को बताना है। जैसे कि सपोज करिए 2x³ + 3x + 4 = 0। इस प्रकार से आपको कोई करके त्रिघात बहुपद दिया है, तो आप सभी को बताना है कि इसका जो है अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो मैं स्टूडेंट बता दूं कि x में जितने सबसे अधिकतम घात रहते हैं, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो इसमें स्टूडेंट जो शून्यकों की संख्या वह कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे x का सबसे अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो ये आप सभी को यह बता देना है। इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यह आप सभी को बताना है। तो आइए इस दूसरे वाले को भी हल करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 140 का, उसको बताते हैं। 140 का आप सभी को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 140 को 2 से काटेंगे। 2 7 14, 0 है तो 0। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा। 2 3 6, 1 हुआ, यहाँ पे 10 हो गया। 2 5 10। अब यह 35 2 से नहीं कटेगा, यह 7 से कट जाएगा। 7 5 35 और यह 5 5 एकम 5। यानी कि इसका यदि आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जैसे करेंगे 2 × 2 × 7 × 5। तो इसको आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 × 7 × 5। 140 का अभाज्य गुणनखंड इतना हो जाएगा, 2 के पावर 2 × 7 × 5। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर सी, 2 के पावर 2 × 5 × 7। वही यहाँ पे हमने भी निकाला हुआ है। आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया है। भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। यह 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से आप सभी को बताना है कि भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो आइए देखते हैं, यानी कि यह क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारा तीसरा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमसे पूछ दिया गया है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट इस प्रकार से, यहाँ पे होता है हमारा सबसे पहले भाजक, और यहाँ पे होता है भाज्य इस प्रकार से, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, भागफल होता है। और जो लास्ट में स्टूडेंट यहाँ पे बचता है, यह हमारा क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है इस प्रकार से। तो अब देख सकते हैं, तो इसमें हमें रिलेशन बताना है कि इसका रिलेशन क्या होगा। तो इसका रिलेशन होता है स्टूडेंट, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, यानी कि यह वाला रिलेशन होता है इसमें। तो आइए देखते हैं यह वाला ऑप्शन किस किस क्वेश्चन में दिया गया है। तो यह वाला ऑप्शन स्टूडेंट, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया गया है, रैखिक समीकरण इतना तथा इतना के युग्म का हल होगा। यह आप सभी को बताना है कि अद्वितीय होगा या फिर 2 होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह आप सभी को बताना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर चौथा ये हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा, तो यहाँ पे हमें समीकरण दिया गया है। तो समीकरण को पहले हम नोट कर लेते हैं। समीकरण क्या दिया गया है, x + 2y + 5 = 0। यह पहला समीकरण है। पहला समीकरण तो इतना है, और दूसरा समीकरण है -3x - 6y, और उसके बाद +1 = 0। यह हमारा दूसरा समीकरण है। तो हमें पता करना है कि इसके युग्म का क्या हल होगा। तो स्टूडेंट हम जानते हैं, हमें सबसे पहले इसमें से ए, बी और सी फाइंड आउट करना होगा। इसमें भी हमें ए, बी, सी फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ से यदि ए की वैल्यू देखें तो एक्स के आगे क्या है, 1। यदि कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ से देखें तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ से सी बराबर 5 हो जाएगा। और इसमें यदि वही वैल्यू निकालें तो ए बराबर -3, ए बराबर -3, और यहाँ पे बी बराबर -6, और यहाँ पे सी बराबर 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या निकाल के देखेंगे, अब हम चेक करेंगे निकाल के, स्टूडेंट क्या निकालेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में क्या रिलेशन आ रहा है। तो हम यह निकाल के चेक करेंगे। तो a1 का मान कितना है स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं a1, ये हमारा b1 c1, a2 b2 c2 हो जाएगा। तो a1 का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 रखते हैं नीचे। a2 का मान कितना है, -3, तो -3 रखते हैं बराबर। b1 का मान कितना है, b1 का मान 2 है,
और नीचे बी टू का मान कितना है -6 है, -6 इज इक्वल टू C1 का मान कितना है 5 और बटे में C2 का मान कितना है 1 है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/-3 बराबर 1/-3 बराबर 5/1 आ जा रहा है। यानी कि यह दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन यह वाला बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा, जैसे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 यह बराबर हैं, लेकिन यह C1/C2 बराबर नहीं है। तो इसका ऑप्शन यह हो जाता है स्टूडेंट कि यह C1/C2 बराबर नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाता है कि कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई हल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है। यहाँ पे दिया गया है समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सार्वंतर होगा। यह हमें बताना है कि सार्वंतर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक श्रेणी दिया गया है, क्या है -5, -1, 3, 7 इस प्रकार से हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला पद क्या है, यानी जो प्रथम पद है ए बराबर क्या दिया गया है -5 और ये मान लेते हैं पहला पद है। और A2 कितना दिया गया -1। तो हम सार्वंतर जानते हैं कैसे निकलता है, D बराबर A2 माइनस का A1 कर देंगे, सार्वंतर निकल जाएगा। A2 का मान कितना -1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, A1 का मान कितना है -5 है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा -1, यह माइनस माइनस +5 हो जाएगा। तो -1 + 5 यानी 5 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा 4 मिलेगा, यानी कि यह जो सार्वंतर आएगा यह डी का मान 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सार्वंतर कहाँ दिया गया है, इसमें 4, यानी ऑप्शन नंबर डी यह सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट बहुविकल्पी का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक को हल किया। अब इसके अगले वाले वीडियो में स्टूडेंट यहाँ से अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें।